हेलो बच्चों, आप सभी का लेट्स जॉइन केडी पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कोसाइन लॉ एंड साइन लॉ को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखिए। जिन बच्चों ने वेक्टर 1 to 6 नहीं देखे हैं वो टाइप कीजिए लेट्स जॉइन केडी और साथ में लिख दीजिए वेक्टर। लेक्चर आपके सामने होगा, पूरी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। इसमें इसकी स्टेटमेंट में लिख देता हूं, स्टेटमेंट की हिंदी बताते चले जाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखिए, यहां लिखेंगे हम इफ टू वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, क्या बताया, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब दो वेक्टर हैं। जैसे कि मान लो मैंने नाम दिया ए वेक्टर और एक नाम दे दिया बी वेक्टर। भाई तो दो वेक्टर हो गए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की दो साइड है ये। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा। ट्रायंगल के बाद में टेकन इन सेम ऑर्डर, और ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टेकन इन सेम ऑर्डर, ये बात ध्यान रखना। टेकन इन सेम ऑर्डर, देखो यहां से हेड से टेल जोड़नी है, सेम ऑर्डर इस प्रकार से। टेकन इन सेम ऑर्डर, then resultant is given by the third side of the triangle taken in opposite order। taken in opposite angle पे। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिए। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब दो वेक्टर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड ऑफ द ट्रायंगल ग्रुप में, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, तो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से दिया जाएगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। आप देखिए, आप ऐसे जा रहे ए फिर बी और फिर यहां से क्या हो रहा है, यहां से अपोजिट डायरेक्शन में आप इस प्रकार से फिर इस प्रकार जा रहे हो, और ये अपोजिट नहीं हो गया, हेड से हेड मिल रहा है तो अपोजिट होता है। अगर ऐसे जाते इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में फिर ऐसे जाते तो वो ज्यादा सेम ऑर्डर, तो अपोजिट ऑर्डर में ले जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट। ये याद रखनी है आप लोगों को बात। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए डेरिवेशन पे चलते हैं। डेरिवेशन में आपको जैसे कि अभी बताया था कि दो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो साइड है, एक ए वेक्टर दूसरी बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट को हमने आर वेक्टर लिख दिया। होता है ऐसा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कई बच्चे तो इसी को एंगल समझ लेंगे, ये वाला जो दिख रहा है आपको घुमा रहा हूं मैं, ये देखिए इसको एंगल समझ लेंगे कई लोग। तो नहीं, एंगल ये नहीं है। एंगल को के लिए हमने बताया था टेल से टेल मिलाना है, तो यहां से टेल को इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, पैरेलल शिफ्टिंग करवाई, और ये जो एंगल दिख रहा है ये होगा थीटा, क्योंकि थीटा एंगल लेते हैं किसके बीच में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। तो आप बोलोगे सर ये ए वेक्टर रहा और ये बी वेक्टर रहा, तो ये एंगल हो जाना चाहिए था। तो लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि या तो आप टेल से टेल जोड़िए, ये भी बताई थी पुरानी क्लासों में, आप लोगों ने पढ़ी हो तो, या हेड से हेड जोड़िए। और इसमें क्या हो रहा था, उल्टा काम हो रहा था, हेड और टेल जुड़ रही थी, तो ऐसा नहीं। अब देखो इसको मैं पैरेलल शिफ्टिंग करके इधर लेके गया ना, तो ये देखो टेल और टेल जुड़ गई, इसकी टेल और इसकी टेल, यानी कि ये एक को इधर लेके चला गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने थीटा ये बन गया। और मैंने कहा इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देना भैया आप, ये देखिए परपेंडिकुलर डाल दिया गया यहां से, समझ गए होंगे आप लोग। यहां से हमने क्या कर दिया कि परपेंडिकुलर डाल दिया। एक तो हमारे पेन से दिखा देता हूं आप लोगों को, तो मैं इसको ज्यादा नहीं दिखाते हुए, ये ऐसे ये साइड दिख रही है आपको, और यहां से हमने क्या करा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस प्रकार से, ये है ऐसे। यहां से आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर हमने डाला। यहां से हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गई पी क्यू आर, क्या मिल गई, पी क्यू आर। यहां से ट्रायंगल मिल रही पी क्यू आर, क्लियर होगी बात, पी क्यू आर, और ये हो गया एस। ठीक है भाई, तो ये हमने बेस, अब देखिए यहां थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो इसको मैं बोलूंगा, पहले पढ़ा चुका मैं बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर के लिए साइन,
और ये आएगा बी कोस थीटा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये हो गया बी साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास बी कोस थीटा। बताओ समझ में आई नहीं आई? पढ़ा चुके हैं ना पहले पैरेललोग्राम में लॉ ऑफ वेक्टर्स में। वेरी गुड। चलिए तो अब शुरू करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पाइथागोरस थ्योरम होगी हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस इक्वल टू हो जाएगा मतलब पी एस का स्क्वायर के, समझ रहे हो ना? मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला, और यही हमने लगाया है। पी क्यू की वैल्यू देखिए, पी से क्यू की वैल्यू है, पी ये रहा, क्यू ये रहा, तो क्या लिखेंगे आर, तो आर का स्क्वायर। क्यू आर कितना, देखो ये रहा क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू हमने बी साइन थीटा मान रखी, निकालनी है आपको पैरेललोग्राम वाली वीडियो जाके देख लेना, वहां दिखा देंगे, पूरा सिखा रखा है। पीएस में दो चीजें आती हैं, पीएस में या लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू होगा, एक मिनट रुकिए, पी एस नहीं पी आर था, ये ट्रायंगल की साइड पी आर है, बता दिया करो भाई। पी आर ये है ना पूरा ट्रायंगल, तो यहां से ये ऐसे इस डायरेक्शन में यहां तक है, पी क्यू आर है ना, तो पी आर, तो पी आर कितना होगा भाई, पी एस प्लस एस आर। पी एस को बोलेंगे ए वेक्टर और एस आर को बोलेंगे बी कोस थीटा। भाई क्या बोलेंगे, बी कोस थीटा, तो लिखेंगे ए प्लस बी कोस थीटा। बात समझ में आ गई? स्क्वायर लगाइए, सोल्व करते फटाफट जल्दी से। ये हमारे पास आया आर का स्क्वायर, ये लिखेंगे बी का स्क्वायर, देखो होल के ऊपर स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको लिख देंगे ए का स्क्वायर, इधर से लिखेंगे तो बी कोस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है प्लस में 2ab कोस थीटा भी होता है, ए बी कोस थीटा भी आ जाएगा, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, यही होता है ना फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए ये ए स्क्वायर तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यहां देखिए बी स्क्वायर साइन थीटा और ये बी स्क्वायर कोस थीटा, अगर मैं यहां से बी स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइड में आ जाएगा 2ab कोस थीटा। अब आपको बता देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1। तो यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab कोस थीटा, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर हटाना है तो इसको ये लगा सकते हैं हम, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। ये क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकल के आएगा, यानी कि मोड निकल के आएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। किसी भी वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला याद करिए, पैरेललोग्राम के लिए भी सेम ही था, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको समझा दिया गया है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ट्रायंगुलर लॉ का ही सेम कॉपी है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करना। चलिए आगे चलते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा, दोबारा से एक बार बना देता हूं, ये हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे 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 परपेंडिकुलर आया, और हमने ये ले लिया ऐसे, और यहाँ एंगल बना 90 डिग्री का। ठीक है भाई, और इसको क्या बोलेंगे आपको बताया था, यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका बी कोस थीटा। इतनी बात तो याद है आप लोगों को, बहुत बार बताया है। मान लेते इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S। तो अब आपको निकालना है डायरेक्शन। क्या निकालनी है अब आपको, डायरेक्शन, वही डेरिवेशन है ये। क्या निकालनी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने कहा था आपको कि A से अल्फा एंगल यानी कि रिजल्टेंट की देखना पड़ेगा, तो A के साथ में इसके साथ देखना एंगल, A के साथ में रिजल्टेंट के साथ देखने तो tan अल्फा फॉर्मूला आता है, और tan का फॉर्मूला पता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो आपको पता ही है, थीटा अल्फा, ये रहा अल्फा के सामने परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, बिल्कुल बी साइन थीटा, और अपॉन में बेस क्या है, ये पी आर। बेस क्या है भाई, पी से लेकर आर तक है ना, तो इसको लिख सकते हैं पी एस प्लस एस आर, और पी एस की वैल्यू है ए वेक्टर प्लस एस आर की वैल्यू है बी वेक्टर कोस थीटा। बात समझ में आ गई? तो यानी कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू में डायरेक्ट याद कर लेना बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा। आप यहां से क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो। ये किसके लिए भाई, डायरेक्शन के लिए है। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम आपको लेके जा रहे हैं कोसाइन लॉ पे। किस पे लेके जा रहे हैं भाई, कोसाइन लॉ पे लेके जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए कोसाइन लॉ क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ को समझने के लिए मैं बताया तो कोसाइन लॉ एक ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। कोसाइन लॉ इन ए ट्रायंगल, किसमें लगता है भैया, इन ए ट्रायंगल।
समझ में आ गया? चलो ट्रायंगल लिख देते हैं, शॉर्टकट लिख देते हैं ट्रायंगल। अब इसका काम क्या होता है, क्या क्या काम आता है? तो इसका काम होता है, मैं लिख देता हूं, इसका काम होता है भाई टू डिटरमाइन, क्या काम आता है? टू डिटरमाइन डिफरेंट एंगल। क्या काम आता है भैया? टू डिटरमाइन डिफरेंट एंगल एंड साइड इन एनी ट्रायंगल, साइड इन एनी ट्रायंगल, मतलब किसी भी प्रकार के ट्रायंगल हो, चाहे आपकी आइसोस्केल हो, चाहे स्केलेन हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, सभी के लिए, सभी में ये क्या निकालने के काम में आएगा? एंगल निकालने के काम में आएगा। और क्या निकालने के काम में आएगा? साइड निकालने के काम में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब किसी भी प्रकार का आपके पास ट्रायंगल आ जाए, उसमें हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं, साइड उसकी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, सुनिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो इसको करते हैं इरेज, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले कोसाइन लॉ को समझने के लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से, ध्यान से समझिए भाई, बड़ा काम आएगा ये लो। तो अब आपको नाम देना है, इसको नाम देंगे हम ए, इसको नाम देना है बी, इसको नाम देना है सी, कुछ भी नाम दे सकते कहीं पे भी। ए के सामने, ये याद करने की चीज है, ए के सामने हमेशा अल्फा आएगा और बी के सामने आएगा भाई, बी के जस्ट सामने आएगा बीटा, और इसी प्रकार से सी के जस्ट साइड में आएगा भाई गामा, याद रह जाएगा। ए के सामने अल्फा, क्या रखोगे? ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। बात समझ में आ गई? नहीं आई? ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करना भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो, बहुत अच्छा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल पे मिलती रहेंगे आप लोगों को, फुल कंसेप्ट करवाए जाएंगे, फ्री में पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए अब हमें निकालने के लिए बोल दीजिए कोस अल्फा, एक फॉर्मूले बता रहा हूं यहाँ पे। अब कोस अल्फा निकालने के लिए बोले, देखो अल्फा एंगल देखना है, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा, किन दो साइडों के बीच में? तो बी और सी के बीच में बन रहा है ना, तो लिखिए यहाँ पे बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ध्यान देना भाई, अल्फा एंगल है, किसके बीच में बन रहा है? बी और सी के। कौन सी साइड बाहर है? बी और सी के, ये ए बाहर है, तो इसको माइनस कर देना है, ध्यान से समझ लेना, ए को माइनस कर देना है, और जिन साइड के बीच में उसका ट्वाइस कर देना है प्रोडक्ट करके। नहीं आया समझ में? एक और लो फॉर्मूला, मान लो आपको निकालना है कोस बीटा का फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा अभी, अभी तो सिर्फ आइडेंटिटी लिखवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? आइडेंटिटी। कोस बीटा, देखो बीटा, ये रहा बीटा, बीटा किसके साथ है? दो साइड है हमारे पास, ए और सी, तो क्या लिखोगे भाई? ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस, कौन सी साइड के साथ में नहीं है ना, उसको कर दो माइनस, और जिनके साथ में था उनको गुणा कर दो ट्वाइस लगा के। ये लो, अभी भी नहीं आया, एक और है हमारे पास फॉर्मूला और बना रहे हैं। अगर आपसे मैं बोल दूं कोस गामा, क्या बोल दो भाई? कोस गामा, तो बोलिए क्या फॉर्मूला होगा? देखो गामा ये रहा, किन दो साइडों के बीच में? ए और बी के, तो क्या लिखोगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कौन सी साइड नहीं है? सी का स्क्वायर नहीं है, अपोन में ट्वाइस करना है उन्हीं दो साइडों को जिनके बीच में है। ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए भाई, अच्छे से याद कर लेना कोसाइन लॉ के फॉर्मूले, याद क्या कर लो, समझ लो, याद तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। बताओ तीनों आइडेंटिटी में कोई दिक्कत आई तो? आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 3, बताओ कोई समस्या है तो? नहीं है? चलिए अगर ये नहीं है तो फिर आप कर देते हैं इरेज, और आपको फॉर्मूला बनाना सिखा देते हैं, बस इतना ही करें फिर। चलो भाई कर देते हैं इरेज। कोस अल्फा का फॉर्मूला तो याद करवाई देता हूं मैं, यहां लिख लेना। कोस अल्फा का फॉर्मूला है हमारे पास बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर, अपोन में 2 इंटू में बी इंटू में सी। इतनी सी तो बात है, समझ सकते हैं इस बात को? अब देखिए हमने वही दोबारा से बनानी है। मान लो अब क्या करना, तो ट्रायंगल एक मान लेते, एक ऐसे ट्रायंगल है ए वेक्टर की, फिर एक ऐसे गई बी वेक्टर की, समझ रहे हो ना? फिर एक आई यहां से, अगर हमारे पास ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा? तो आप बोलोगे सर रिजल्टेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अपोजिट ट्रायंगुलर भी पढ़ा है, पैरेललोग्राम भी पढ़ा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, आप सभी ने पढ़ा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है, मानते इस बात को? अगर मैं यहां लिखूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको मैं इधर ले आऊं तो माइनस का आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? सोच सकते हो इस बात को? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये इधर गया तो माइनस का इक्वल टू में क्या हो गया? 0।
ठीक है, अब देखिए माइनस का आर वेक्टर समझ रहे हो ना, मतलब आर की रिजल्टेंट की डायरेक्शन अभी तक क्या थी, ये थी, और इसका मतलब है आर का आपको नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो कैसे बनाओगे, देखिए ध्यान से समझिए। ये हमारे पास ए वेक्टर, फिर ये हमारे पास बी वेक्टर, थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा तिरछा कर दिया क्योंकि तो देखिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं सही, और अब हमारे पास आ गई ये ट्रायंगल, इसको बोला बी वेक्टर, ए वेक्टर। रिजल्टेंट लेना है माइनस कार, इसका मतलब है माइनस कार, तो माइनस कार का मतलब है इधर जाना है आपको, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड में देती है ऑटोमेटिक, माइनस कार की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में होगी नहीं होगी, नेगेटिव वेक्टर बनाना सीख गए, यानी कि नेगेटिव का आर वेक्टर, और उसको हम नाम देंगे सी। क्या नाम देंगे, सी। तो यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और माइनस आर वेक्टर की जगह मैंने ले दिया सी वेक्टर। या आप ये भी कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में गए, फिर आप उस डायरेक्शन में गए, और उसके बाद वापस उसी पोजीशन पे आ गए, सेम डायरेक्शन होगी ना, तो यानी कि दोनों तीनों का सम क्या आएगा, वो जीरो ही आएगा। भाई ए से चले, फिर बी पे गए, बी से सी पे आ गए। समझ सकते इस बात को, क्लियर हो रही है बात, अगर नहीं हो रही चलो बहुत अच्छा। दूसरी बात, मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा यहां से, फाइंड दी एंगल बिटवीन, एक एक चीज बताते जा रहा हूं आप लोगों को, फाइंड दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, ध्यान समझिए। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या होगा, एंड एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्या होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे 1 2 3, आंसर आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं। तो क्या कहेंगे बच्चे कि मैंने आपको बताया था कि ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, और सी के सामने वाला गामा। अब बोलोगे सर कि ए और बी के बीच में जो एंगल है, ए और बी के बीच में वो क्या है, गामा है। लेकिन मैं बोलूंगा गलत जवाब। क्या बता रहा हूं, गलत जवाब। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा तो या तो टेल से टेल जोड़िए, या हेड से हेड जोड़िए, इसको प्रोड्यूस करवा दीजिए आगे की तरफ, तो ये 180 डिग्री का बढ़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक 180 माइनस का अल्फा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, 180 माइनस का, एक सॉरी गामा, अल्फा नहीं गामा है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से बी एंड सी, देखो ये रहा बी और ये रहा सी, तो बी को प्रोड्यूस करवा दीजिए आगे की तरफ, तो ये ऑटोमेटिक 180 माइनस का अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 माइनस का अल्फा। और सी और ए के बीच में देखो ये रहा सी, इसको प्रोड्यूस करवा दीजिए, बीटा माइनस का अल्फा, यानी कि 180 माइनस का बीटा। बढ़ गए फॉर्मूले, समझ में आ गए होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है 180 डिग्री, ये बीटा है तो ये ऑटोमेटिक 180, क्योंकि हमें टेल से टेल मिलाना है भाई, टेल से टेल मिला के एंगल निकालने सिखाए थे आप लोगों को, ये अंदर वाले एंगल नहीं ले सकते आप लोग। समझ में आ गई बात। तो आपको इतनी बातें तो याद हो गई होंगी, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ इन चीजों को, पूरी चीज हटा दो, हमें कोई जरूरत नहीं है इन लोगों की। हमारे पास सारे एंगल निकालने हमें आ चुके हैं भाई, सारे एंगल हमें निकालने आ चुके हैं, बस अब आपका काम बचता है इसमें, क्या काम बचता है वो आपको सोल्व करना है। तो पहले तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, अब आपका काम बचता है। तो कोस अल्फा मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर अपॉन में 2bc। बस ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए और आप बनाना सीख जाओगे। देखिए कैसे बनाना सीखोगे, तो मैंने आपको कहा था एक ट्रायंगल बना लेना, टेकन से एक मॉडल में ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी, यानी कि मैं लिख देता हूं ए बी और सी। ए के सामने वाला बोल देता हूं अल्फा, बी के सामने वाला बोल देता हूं बीटा, और सी के सामने वाला बोलता हूं गामा। भाई सीधी सी बात है। एंगल तो आपको पता ही है, एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है अब आपको। मान लो आपको एंगल चाहिए यहां से, ये हो जाएगा 180 माइनस का गामा, यहां से एंगल चाहिए तो 180 माइनस का अल्फा, और यहां से एंगल चाहिए तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस का बीटा। ये तो समझते हैं आप लोग 180 के एंगल के हिसाब से। आपको मैंने पढ़ाया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टेकन ऑर्डर ले रखा सेम ऑर्डर में, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री, इतना तो बताया ना। मुझे निकालना है अल्फा, क्या निकालना है अल्फा, और अल्फा रिलेटेड है ए से, तो ए को तो एक साइड में छोड़ दो, बाकी के जो एंगल है ना बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनको साइड में ले जाओ, तो माइनस का हो जाएगा, ये देखिए माइनस बाहर ला रखा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायर कर दिए हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, समझ में आया, प्लस 2bc कोस थीटा। थीटा क्या होगा,
बी और सी के बीच का एंगल ना, देखो बी कहाँ है, बी वेक्टर ये रहा, ऐसे आया प्रोड्यूस करवाने से, और एक मिनट, बी ऊपर की तरफ, ये रहा बी ऊपर की तरफ गया ना, और सी रहा, तो ये एंगल थोड़ा ना माना जाएगा, ये माना जाएगा 180 माइनस का अल्फा। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह 180 माइनस का अल्फा। समझ में आया? अब कोस 180 माइनस का अल्फा, याद करिए फिगर, ये 180 पे तो चेंज नहीं होगा, इधर माइनस का आएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 2bc कोस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक की वीडियो नहीं पढ़ी है। बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और ये हो गया आपका ए का स्क्वायर। समझ गए बात? चलो अब इस माइनस को इधर ले आओ भाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab कोस अल्फा, और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और ये प्लस का है ना, ये उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस का। अब आपने को निकालना तो क्या है, देखो सामने देखो, कोस अल्फा निकालना है ना, तो कोस अल्फा को यहीं छोड़ो, आंसर आ गया होगा, आप लोग पहचान गए होंगे, माइनस का ए का स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये ए बी कहाँ से आ गया भाई, बीसी था ना यहाँ पे, बीसी था, ये लिखने में गड़बड़ करिए, 2bc। आगे समझ में? आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा बनाना। चलो एक और बना के दिखाते हैं, अल्फा का तो निकाल दिया, बीटा का भी निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, कोस लाई है, तो मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनानी है, कुछ इस प्रकार से ये ट्रायंगल बनाई, इसको बोलता हूं ए वेक्टर, इसको बोलता हूं बी वेक्टर, इसको बोलता हूं सी वेक्टर। ए के सामने ये एंगल है, इसको बोलूंगा अल्फा, बी के सामने ये एंगल है, इसको बोलूंगा बीटा, और सी के सामने ये एंगल है, इसको बोलूंगा गामा। सीधी सी बात, ये प्रूफ करना सीख लो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद करने सिखा चुका हूं आप लोगों को। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, आपको मैंने बताया था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। निकालना क्या है, बीटा ना, तो बीटा मतलब बी वेक्टर निकालना आपको, तो यानी कि माइनस का ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, स्क्वेयर कर दो बोथ साइड में, क्या करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। समझ सकते हैं इन बातों को? तो यहां से हो जाएगा बी का स्क्वेयर, कितना हो जाएगा भाई, बी का स्क्वेयर, इतनी बात तो समझ सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके बी का स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर हो जाएगा यहां से, प्लस सी का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 2ac कोस थीटा। क्या होगा, ए और सी के बीच में एंगल देखो, ये रहा ए और ये रहा सी, तो ये वाला एंगल बनेगा, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करवा लो, आगे ले आओ, ये बनेगा 180 माइनस का बीटा। समझ सकते हो, क्योंकि यहां देखो ऐसे जा रही थी, हेड रेड, और ये इधर हेड, तो हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं बनता, हमेशा टेल टेल के बीच बनेगा, तो इसलिए मैंने सी को यहाँ प्रोड्यूस करवाया इधर, और ये रही टेल टेल मिल गई ना, अभी एंगल बनेगा, तो 180 माइनस का बीटा पढ़ा चुका हूं ना, याद हो गया, मुझे पता है, पढ़ने वाले बच्चे हो। हटाओ, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का 2ac कोस बीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो कोस 180 माइनस का बीटा, अभी तो बताया था, कोस 180 माइनस का बीटा, देखिए ये रहा 180, और माइनस का इधर माइनस ही आएगी, तो माइनस का, और ये होगा बी का स्क्वायर। अब क्या करना है, इस AC को इधर ले आओ, 2ac कोस थीटा को, बीटा को सॉरी इधर ले आई, यह होगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये प्लस का भी है ना इधर आके, माइनस का भी, और हमें निकालना क्या है कोस बीटा ना, तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर अपॉन में 2ac, यही तो बताया था। देखो बीटा बीटा निकालना है, देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ए बी सी, ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, और सी के सामने वाला गामा। तो आपको अगर मान लो बीटा निकालना है, क्या निकालना है, बीटा निकालना है, सॉरी बीटा ये निकालना है ना, बीटा किस किस के साइड में है, ए और सी के साथ में, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, किसके साथ में नहीं है, तो माइनस का बी का स्क्वायर, और जो साथ में था ना उनका ट्वाइस का स्क्वायर कर, ट्वाइस कर देना इस सी को। बताओ, ये मेथड था, ये प्रूफ कर रहे हैं, ये क्या करा हमने, प्रूफ कर दिया है, क्या कर दिया भाई, प्रूफ। तो इसी प्रकार से बीटा का कर दिया, ऐसे गामा का भी कर देना भाई, आप लोग कर दोगे, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करना है अपने को, अब एक लॉ और पढ़ना है जिसका नाम है साइन लॉ। पूरा गीला हो चुका हूं मैं अपना थोड़ा सा पसीना साफ कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई। चलिए, बिल्कुल गर्मी बहुत भयंकर हो रही है, पंखा में चला नहीं सकता, ठीक है भाई। साइन लॉ, साइन लॉ क्या होता है, ये भी वैसे ही है जैसे अभी पढ़ा था। क्या करा हमने, एक ट्रायंगल बनानी है, किसी भी ट्रायंगल के लिए ये भी वही काम कर रहा है, इसको हम बोलेंगे ए साइड, इसको साइड बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे सी। ए के सामने होगा अल्फा, बी के सामने होगा बीटा, और सी के सामने होगा गामा, लेकिन फॉर्मूला अलग होगा साइन का, ए अपॉन में साइन अल्फा, देखो ए है ना तो अल्फा, बी है तो बीटा, समझ में हो गए, याद हो गए होंगे,
और सी है तो साइन गामा। बस यही तो फॉर्मूला याद करना है। ये है आपका साइन लॉ, प्रूफ भी करेंगे, टेंशन ना लो। ए अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन गामा। समझ में आ गई बात? एंगल निकालने आते हैं? बिल्कुल आते होंगे। ये एंगल पूछू तो मैं, ए और बी के बीच में एंगल पूछू तो 180 माइनस का गामा। अगर मैं इसको बी को प्रोड्यूस करा दूं तो बी और सी के बीच में पूछू तो 180 माइनस का अल्फा, और इसको प्रोड्यूस करवा देते 180 माइनस का बीटा। समझ में आ गया? सभी को आ रहा है, बहुत अच्छा। अब क्या करना है, अगर वेक्टर, ये जो प्रूफ करने वाले हैं ना, ये प्रूफ करने वाले हैं, हम क्या जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रूफ। उसके लिए आपको वेक्टर लॉ ऑफ जो क्रॉस वेक्टर आना चाहिए आप लोगों को। क्या आना चाहिए? वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। वीडियो देख लेना इससे पहले, नहीं देखी तो, क्योंकि तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक वैल्यू थी, याद होगा आप लोगों को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितनी है भाई, 0। अब ये तो हमने पहले भी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, क्योंकि एक ऑर्डर में है तो वापस वहीं आ जाते तो 0 हो जाती है। पिछली बार भी पढ़ी थी कोसाइन लॉ में, अभी भी वही चीज है। हम क्या करेंगे, सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से। इसी प्रकार से 0, और ये होगा सी वेक्टर से, इससे मल्टीप्लाई करा तो ये होगा 0। अब यहां एक प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ सकते हो इस बात को? तो यानी कि हम कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सेम के लिए तो 0 हो ही जाता, आपको पता ही है। समस्या यहां आएगी, ए और सी का क्रॉस वेक्टर करेंगे तो ए का मोड सी का मोड साइन थीटा, क्रॉस है ना साइन। क्या लिखोगे, ए और सी के बीच में एंगल देखिए, ये रहा ए और ये रहा सी, 180 माइनस का बीटा। तो क्या लिखूंगे यहाँ पे, 180 माइनस का बीटा। बोलो, बात समझ में नहीं? इसी प्रकार से बी सी, तो बी का मोड सी का मोड और वही साइन। बी और सी के बीच में एंगल देखिए, बी और सी के बीच में 180 माइनस का अल्फा, ये एंगल निकालना सिखा दिया था इसीलिए मैंने। प्लस में 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए, यहां लिखते हैं, सीधा लिख देता, मैं पेन चेंज कर देता ताकि अलग से दिख जाए आप लोगों को। इधर तो आ गया ए मोड सी मोड और साइन 180 माइनस का बीटा, साइन बीटा ही रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, साइन बीटा। क्लियर हो गई बात? प्लस इधर की साइड में क्या रहेगा, भाई सेम, बी मोड प्लस सी मोड, और ये भी वही रहेगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ए से सी, देखिए ए यहां है और सी इधर है, तो यानी कि इधर जा रहे हो, मतलब ऐसे करके घूमोगे। आप स्क्रू को घुमा लीजिए, अपने हाथ को घुमा लीजिए, तो कहां जाएगा, इनवर्ड। आपका थंब लगा लीजिए, तो कहां जाएगी डायरेक्शन, इनवर्ड। डायरेक्शन बताई थी पिछली बार भी, इनवर्ड। राइट हैंड थंब रूल से निकाल दो या स्क्रू रूल से निकाल लो, और इसकी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। समझ गए? क्या बताया, ए से बी की तरफ घूमोगे ऐसे। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐसे घूमोगे, ऐसे घूम रहे हो ना, ए से बी की तरफ, ए से सी, ए से सी की तरफ घूम रहे हो, तो ये घूम रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, और जब आप ऐसे घुमाओगे इस डायरेक्शन में तो आपका इनवर्ड होगी, और उल्टा घुमाओगे तो आउटवर्ड होगी। यही तो बताया था। बताओ, समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आ रही है? चलो, तो इनवर्ड को अगर प्लस लेते तो इसको ऑटोमेटिक माइनस लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? अगर इनवर्ड को प्लस ले रहे हो, माइनस ले रहे हो, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैंने ले लिया कि मान लो किसी को भी ले लो, चलो इसको ले लिया, इसको क्या ले लिया, साइन अल्फा वाली को माइनस ले लिया, तो ये पूरा आ गया माइनस। आप समझ सकते हो कि ए का मोड सी का मोड साइन बीटा इज इक्वल टू बी का मोड सी का मोड साइन अल्फा हो जाएगा फिर। अब देखिए, सी से तो सी कट गया, अब देखिए ए बच गया, इस वाली वैल्यू को नीचे ले आओ उसके, साइन अल्फा। इसी प्रकार से इधर से क्या बच गया, बी, और इस वाली वैल्यू को उठा के यहां ले आओ, तो यानी कि हमारे पास ये आया, ए साइन अल्फा, देखो आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बीटा, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। बात समझ में आई? नहीं आई तो कमेंट करना। चलिए आगे भी देखते हैं, अभी तो सी अपॉन में साइन अल्फा भी प्रूफ करना है। तो हमारे पास अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, दोबारा से समझ लो, दोबारा से समझ के इसको करिए। हमने पढ़ा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 0। पिछली बार हमने मल्टीप्लाई किससे करा था, आप देख सकते हो, सी से मल्टीप्लाई करता। अब मैं कर रहा हूं बी से, किससे कर रहा हूं, बी से, दोनों तरफ। तो मैंने करा ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर, बी लगा लो, प्लस सी वेक्टर के मल्टीप्लाई करना है किसको, क्रॉस करना है बी वेक्टर से, इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर। तो ये तो हो गया 0। देखो इसको करोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी को वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो फिर 0 हो जाएगा, प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये तो हो गया 0। इसका देखिए ए का मोड, बी का मोड, क्रॉस है तो साइन 180 माइनस का, देखो ए और बी के बीच में एंगल देखिए, आप फिगर याद करिए किस किस के बीच में क्या एंगल रहेगा। तो साइन 180 माइनस क्या हो जाएगा भाई, गामा। फिगर देखिए, समझ रहे हो, बताया था ना ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला अल्फा, इसको बोला बीटा, इसको बोला गामा। मुझे किस किस के बीच में एंगल चाहिए, ए और बी के। देखिए ये रही ए, ये रही बी, इसको प्रोड्यूस करवाइए ऐसे करके, तो ये बनेगा 180 माइनस का, ये क्या था भाई, सी के सामने गामा ना, तो गामा। क्लियर होगी, सी के सामने क्या होता है, गामा, तो 180 माइनस का गामा। बहुत अच्छा। प्लस सी बी, सी का मोड, बी का मोड, साइन, एंगल बोलिए सी और बी के बीच में, ये रहा सी और ये रहा बी, है ना। तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो 180 माइनस का अल्फा, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 180 माइनस का अल्फा। तो इसी प्रकार से आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगी आउटवर्ड, आउटवर्ड, और ये हो जाएगी आपकी इनवर्ड। डायरेक्शन बता चुका हूं मैं। ए से बी देखिए, ये रही ए और ये रही बी, तो आप ए से बी जाएंगे, तो आप ऐसे घुमाओगे तो अपने अंगूठे को रखिए, अपने राइट हैंड थंब रूल लगाइए, कर्ल करोगे आप अपने उंगलियों को ऐसे कर्ल करवा तो ऑटोमेटिक थंब कहाँ दिखेगा, ऊपर, यानी कि आउटवर्ड। तो एक को प्लस एक को माइनस, तो यानी कि ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा ये, या माइनस कर देता हूं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं बी से बी कैंसिल हो जाएगा, पर चलो बाद में कर देंगे। ए का मोड, बी का मोड, और ये कितना हो जाएगा भाई, साइन गामा। इसी प्रकार से बी का मोड, सी का मोड, आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगी साइन अल्फा। बी से बी कट गया, तो यानी कि मैं कह सकता हूं ए अपॉन में इसको ले आओ अल्फा, और इधर लिख दो सी अपॉन में गामा, गामा। पिछली क्वेश्चन में याद करिए मैंने क्या बताया था, कि क्या लिखवाया था, याद करिए, मैं एक बार पेन चेंज करता हूं, कि ए अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू था बी, बी अपॉन में साइन बीटा, यही प्रूफ करा था। और इस बार हमने प्रूफ कर दिया कि ए अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन गामा। तो कहने का मतलब जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हुई ना। बोल बात समझ में नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कि ए अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन गामा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट करिए। अभी भी किसी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब अपना जो चैप्टर शुरू होगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है भाई, सभी बच्चों के लिए। तो उसमें जिन बच्चों ने न्यूटन के लॉ याद नहीं करे वो याद कर लेना, थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ लेना 9th लेवल का, फिर आपको बढ़िया तरीके से करवाते हैं। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए